मैं बिहार के एक गांव का हूं। पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा हूं। उम्र 22 साल, रंग गोरा और मजबूत कद काठी। मेरी गांव में काफी लंबी चौड़ी जमींदारी है, बड़ी सी हवेली है, नौकर चाकर। घर में वैसे तो कई लोग हैं, पर मुख्य हैं मेरे पापा, माँ, चाचा और चाची। राघव हमारी हवेली का मुख्य नौकर है और उसकी पत्नी जमुना मुख्य नौकरानी। मेरे पापा करीब 52 के होंगे और मां करीब 48 की। मेरा जन्म इस हवेली में हुआ है और यहीं पर मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी के कुछ साल बिताए हैं। राघव की उम्र तकरीबन 42 की होगी और जमुना की करीब 36-37 की। उनकी बेटी श्रुति की उम्र तकरीबन 18 से 19 की होगी, जो कि मेरे से करीब 5 साल छोटी थी। बचपन में श्रुति मेरे साथ ही ज्यादातर रहती थी। मैं उसे पढ़ाता था और हम साथ में खेला भी करते थे। हमारा पूरा परिवार राघव और जमुना को बहुत मानता था। मैं टांगे पर बैठा था और टांगा अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरे गांव का इलाका अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है और रास्ते की हालत तो बहुत ही खराब थी। जैसे तैसे मैं अपने गांव के करीब पहुंचा। यहां से मुझे करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी थी। शाम हो आई थी। मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे ताजुब नहीं हुआ क्योंकि मेरे परिवार का यहां काफी दबदबा है। मैं अंदर घुसा और सोच रहा थे कि सब कहाँ गए और तभी मुझे श्रुति दिखाई पड़ी। मैंने उसको आवाज लगाई। वो तो एकदम से हड़बड़ा गई और खुशी से दौड़कर मेरे सीने से आ लगी। उसने मुझे गले लगा लिया। श्रुति खड़ी होकर अपनी उखड़ी हुई सांस को व्यवस्थित करने लगी। 1 मिनट बाद वो मेरी तरफ झपटी और मेरे सीने पे मुक्के मारने लगी। मैं हंसता हुआ उसकी तरफ लपका तो वो भागने लगी। मैंने पीछे से उसको पकड़ लिया। वो हंस रही थी। मुझे उसकी निश्चल हंसी बहुत ही प्यारी लगी, लेकिन मेरे मन में प्यार जागने लगा था। बचपन के साथी थे हम, इसलिए उसको कोई एतराज नहीं था, ऐसा मैं सोच रहा था। मैंने उसे पूछा, घर के सब लोग कहाँ गए हैं? उसने उसी मासूमियत से जवाब दिया कि सब लोग पास के गांव में शादी में गए हैं और घर पर उसके मां और पिताजी के अलावा और कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे मन ने मुझे धिक्कारा और मैं एकदम से जैसे होश में आया और श्रुति को छोड़ दिया। फिर उसने मेरा सूटकेस उठाया और हम दोनों मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। नहा धोकर मैंने शॉर्ट और बनियान पहन लिया और अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा हो गया। हमारे गांव में लाइट कम ही आती है, इसलिए लालटेन से ही ज्यादातर काम होता है। बरामदे की लालटेन की रोशनी आंगन में पड़ रही थी और चांद की रोशनी भी। तभी मैंने जमुना को आंगन में आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ सामान था। वो सामान को एक तरफ रखकर खड़ी हुई थी कि आंगन में मेरे चाचा ने प्रवेश किया। चाचा, क्या रे जमुना, भैया भाभी सब आए कि नहीं? जमुना, कहाँ मालिक, अभी कहा, उनको तो लौटने में काफी देर हो जाएगी। चाचा और राघव, जमुना, वो तो शहर गए हैं, कुछ कोर्ट का काम था, बड़े मालिक ने भेजा है, शायद आज ना आ पाए। चाचा, हूं तो फिर आज पूरे घर में कोई नहीं है। जमुना, जी मालिक। चाचा, अच्छा जरा पानी पिला दे। मैं अपनी खिड़की पर ही खड़ा था, जो कि दूसरी मंजिल पर है। उन दोनों को ही मेरे आगमन का पता नहीं था। चाचा खटिया पर बैठकर अपने मूंछों पर ताव दे रहे थे। अचानक वो उठे और उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उनकी ये हरकत मुझे बड़ी अजीब लगी। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? मेरा माथा ठनका। मैं कुछ सोच पाता इसके पहले ही जमुना एक प्लेट में गुड़ और जग में पानी लेकर आई। चाचा ने पानी पिया और उठ खड़े हुए।
जमुना जैसे ही जग लेकर घूमी, चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहानी को बीच में रोकते हुए मैं जमुना के बारे में कुछ बता दूं। एकदम सुंदर औरत। जब चलती है तो गांव वालों में हलचल मच जाती है। सारे गांव वाले राघव से जलते थे कि इसके पति ने क्या तकदीर पाई है। मैंने खुद कई बार लोगों को उसकी तरफ या फिर उसके शरीर की तरफ ललचाई नजरों से घूरते हुए देखा है। मैं तब इसका मतलब नहीं जानता था। खैर, चाचा के इस बर्ताव से जमुना हड़बड़ा गई। चाचा ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो जैसे होश में आए। जमुना, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? चाचा, क्यों, क्या हुआ? तू मेरी नौकरानी है, तुझे मुझे हर तरह से खुश रखना चाहिए। जमुना, नहीं मालिक, मैं और किसी की बीवी हूं। चाचा, नखरे मारती है। कौन जाने श्रुति मेरी बेटी है या राघव की। जमुना ने ठहाका लगाया और बोली, अरे मालिक, आपको तो गुस्सा आ गया। मैं तो खुद कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि किसी दिन ये घर खाली मिले और श्रुति के बापू भी घर में ना रहें। चाचा का कमरा आंगन के पास निचली मंजिल में था। मेरे कमरे के बाहर छत के दूसरे कोने में 2 कमरे और एक बाथरूम बना हुआ था। राघव का परिवार उसी में रहता था। मैंने श्रुति को अपने कमरे की तरफ आते हुए सुना। मैंने झट से बाहर की तरफ आ गया। श्रुति सामने से आ रही थी। मैं तुरंत दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही श्रुति मेरे कमरे के सामने से निकली, मैंने पीछे से उसको पकड़ लिया। जब उसने मुझे देखा तो राहत की सांस लेते हुए बोली, छोटे मालिक, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा और कहा, आज आपको हुआ क्या है? ऐसे भी कोई करता है क्या? मुझे लगता नहीं क्या? और झट से मेरे से दूर चली गई। लेकिन उसकी बातों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वो एकदम भोली है और प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे लगा कि मेरी किस्मत खुलने वाली है। आज तो मैं इसको मिलकर ही रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये अपनी मां से शिकायत करेगी और मेरे पास जमुना को काबू में रखने का तुरुप का इक्का तो था ही। मैंने एक प्लान बनाया और उससे बोला, 1 मिनट मेरे कमरे में बैठ और मैं अभी आता हूं। मैं नीचे उतरा। मुझे पता ही था कि चाचा और जमुनिया के अलावा घर में सिर्फ मैं और श्रुति ही थे। चाचा और जमुनिया की लापरवाही की मुझे पूरी आशा थी, इसलिए मैंने बगल के कमरे में जाकर दरवाजे के की होल से अंदर झांका। सिर्फ चाचा ही दिख रही थे और वो हाथ में ग्लास लेकर पलंग पर बैठे थे। जमुनिया शायद नहाने गई थी। मैं घूमकर बाथरूम के पीछे गया और खिड़की के साइड से झांक कर देखा तो मेरा अंदाजा सही निकला। जमुनिया नहा रही थी। बाथरूम में कमरे की रोशनी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर पीछे के स्टोर रूम में चला गया। खोजते खोजते मुझे दरवाजे में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। आंखें गड़ाई तो अंदर चाचा के कमरे का पूरा सीन दिखाई पड़ रहा था। मेरी इच्छा तो वही रुककर चाचा की पूरी फिल्म देखने का था, पर ऊपर श्रुति बैठी थी। उसको प्यार करने की इच्छा इस फिल्म से ज्यादा मायने रखती थी। मैं ये सोच रहा था कि श्रुति को कैसे पटाया जाए। वो तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब ऊपर पहुंचा तो देखा वो मेरे कमरे पर कुर्सी पर बैठी है। मैंने उससे बातचीत शुरू की। मैं श्रुति और सुना, आजकल क्या हो रहा है? श्रुति कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं बोला तो सारा दिन बस मटर गश्ती हो रही है। पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? श्रुति, नहीं, अब मैं स्कूल नहीं जाती, घर पर ही रहती हूं। मैं धीरे से उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, और प्यार, कभी प्यार किया है? श्रुति बोली, क्या बोले? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बोली, तुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। श्रुति बोली, नहीं, ये क्या होता है? मैं बोला, वो जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद होता है। अच्छा,
एक बात बता, तेरे माँ बापू तेरी शादी की बात नहीं करते? श्रुति शर्माते हुए हाँ करते हैं ना। जब तब मुझे टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। अब तेरी शादी होने वाली है, वहां ससुराल में यही सब करेगी क्या? ऐसे मेरे को तो उसकी कोई बात ही समझ में नहीं आती है। मैंने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा और उसे गले लगाकर बोला, तू तो बहुत भोली है, इतनी बड़ी हो गई पर है बिल्कुल बच्ची ही। वो मेरे से चिटक गई और गुस्से से बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा, और हंसने लगा। मैंने उससे कहा, तुम बड़ी तो हो गई हो, पर अब तुम्हें बड़े वाले काम भी करने होंगे। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, सच बता, कभी क्या तूने अपने माँ पापा को कुछ हरकत करते देखा है? श्रुति बोली, क्या? मैं समझी नहीं। मैं बोला, तेरे माँ पापा रात को साथ सोते हैं। श्रुति, हां। मैं तो फिर तू कहां सोती है? श्रुति बोली, बगल वाले कमरे में। मैं बोला, तूने कभी रात को माँ पापा के कमरे में उनको बिना बताए झांक कर देखा है? श्रुति बोली, नहीं। मैं जब रात को सोती हूं तो फिर सुबह ही मेरी नींद खुलती है, वो भी मां के जगाने पर। बहुत चिल्लाती है वो, कहती है कि मैं एकदम बेहोश सोती हूं। रात को कोई अगर मेरा गला भी काट जाएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। और वो हंसने लगी। मैंने अपना जाल फेंका, तू जानना चाहेगी कि रात को तेरे सोने के बाद तेरे माँ पापा क्या करते हैं? श्रुति बोली, बस सच में आप मुझे दिखाएंगे? मैं बोला, हां, पर एक शर्त है कि तू एकदम मुंह पे ताला लगा कर रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, एक आवाज नहीं निकलेगी। श्रुति बोली, ठीक है। मैं बोला, उखा, मेरी कसम। श्रुति झिझकते हुए, आपकी कसम। मैं श्रुति को लेकर नीचे उतरा। मैंने इशारा कर दिया था कि कोई आवाज ना हो। मैं श्रुति को उसकी मां दिखाने ले जा रहा था। दबे पाव हम स्टोर रूम में आ गए। मैंने छेद में आंख लगाई तो देखा, जमुनिया चाचा के लिए जाम बना रही थी और चाचा बिस्तर पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। जमुनिया के हाथ से ग्लास लेकर चाचा ने साइड टेबल पर रखा और जमुनिया को अपनी तरफ आने को कहा। जमुनिया मुस्कुराते हुए उनके पास आ गई। मैं धीरे से हटा और श्रुति को भीतर देखने का इशारा किया। श्रुति ने छेद में आंख डालकर देखना शुरू किया। मैं तैयार था। जैसे ही श्रुति ने भीतर देखा, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। वो झटके से ऊपर उठी तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और स्टोर रूम से बाहर ले आया। श्रुति के पैरों मैं जैसे जान ही नहीं रह गई थी। मैं उसे खींचता हुआ थोड़ी दूर पर ले गया। फिर मैंने उसके मुंह से हाथ हटाया। उसने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहा, यह क्या हो रहा था? भीतर मां कैसे मालिक के सामने ऐसे खड़ी थी और मालिक ये क्या कर रहे थे? अब मैं वाकई दंग रह गया। श्रुति के चेहरे पर अजीब सा भाव था। वो आगे बढ़ी और फिर से छेद में आंख गड़ाकर देखने लगी। फिर मैंने श्रुति को हटाया और खुद आंख लगा के देखने लगा। तभी श्रुति ने मुझे हटाया और खुद फिर से देखने लगी। उसका चेहरा तमतमा रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं बखूबी महसूस कर रहा था। शायद इतना सब कुछ देखकर खुद को संभाल पाना उसके लिए संभव ना था। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल आया। वो सीढ़ियों पर सहारा लेकर चढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ा। वो मेरे कमरे के सामने थोड़ा रुकी और आगे बढ़ गई। मैंने सोचा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने अभी अभी अपनी मां को देखा है। इंसान ही तो है, जरूर कुछ हुआ होगा। इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं था।